दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि आपको ये वीडियो अभी देखने को मिलेगी जब ये अपलोड हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपको ये वीडियो एक ज़माने के बाद देखने को जाकर मिलेगी, अपलोड होने के बहुत टाइम के बाद, ड्यू टू अननोन रीजंस, आई डोंट नो। इन एनी केस, आई एम गोना मेक दिस वीडियो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट, व्हिच इज अ क्रिकेट कमेंट्री चैनल और एन एनालिसिस चैनल व्हाटसोएवर। पाकिस्तान दूसरा टी20 लगातार हार गया है। सेकेंड इन अ रो Pakistan lost the T20 international match, and who was expecting Pakistan to go to win any T20 international versus New Zealand this time around? I don't think they'd be able to even win one of them. मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, ख़ास तौर पे जिसका कि एस बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनको कि पेस का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, पेस उनकी नहीं निकल रही। ये एस बॉलर है पाकिस्तान के, पाकिस्तान जिसकी रेपुटेशन जो है 10 साल पहले चले जाएं तो अभी भी रेपुटेशन, यानी 2013 में चले जाएं तो अभी भी पाकिस्तान की रेपुटेशन थी कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर निकालने की जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में होती थी। और उसके बाद 5 साल तक 2018 तक पाकिस्तान को ऐसे बॉलर मिलते रहे। लेकिन अब ये पता नहीं क्या ये मामला हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी जो 2018 में PSL में एक नया चेहरा पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग में आया, जिसके बारे में वसीम अकरम ने भी एक दफ़ा एक चैनल में कहा कि देयर इज दिस गाय फ्रॉम फाटा, ही इज लाइक इवन टॉलर देन मी एंड ही इज एज क्विक एज माई सेल्फ, यू नो, व्हेन आई वाज अ यंगर गाय. So there's this new very exciting potential that Pakistan has discovered, and that he was talking about Shaheen Shah Afridi, who was 16 years old at that point in time, because Wasim Akram was giving that interview in 2016, and he talked about Shaheen Shah Afridi, didn't mention his name at that point in time. ये वो 2 साल बाद PSL में आते हैं, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कराते हैं और PSL की उस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर उनको ठक करके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दिया जाता है, T20 में दाखिल किया जाता है और उसी साल 2018 में उनको टेस्ट डेब्यू भी करा दिया जाता है न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक बॉलर को PSL की बुनियाद के ऊपर उसको टेस्ट क्रिकेटर बना देंगे। सबसे बड़ी गलती तो पाकिस्तान ने इस बॉलर के साथ ये की है कि आप PSL के बाद डायरेक्टली उसको टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं डाल देते, उसको थोड़ा सा आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की तरफ आप इंकरेज तो करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इज परहैप्स द ओनली क्रिकेटर दैट पाकिस्तान, perhaps the only ace bowler that Pakistan has ever had who has not had any domestic cricket playing experience. अब उसका नतीजा यही हुआ है कि पहले 2-3 साल तो शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी सी तबाहियां मचाई, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई और पेस भी उसकी थी। कहा जाता था कि 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल तक टच करने की कैपेबिलिटी शाहीन शाह अफरीदी में है। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट दिस बॉलर राइट नाउ, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द T20 क्रिकेट दैट आई सॉ इन द सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो हमने कल देखा, उसमें तो इसकी पेस मैक्सिमम हाईएस्ट जो मैंने सारा मैच देखा है 138 किलोमीटर पर आवर तक गई है। इसका मतलब कैपेबिलिटी है, वो जान के नहीं पेस निकाल रहा। कल शाहीन शाह अफरीदी की पेस लेट 130s में गई है, लेकिन अगर आप उसको वनडेज में खिलाएंगे या आप उसको टेस्ट मैचेस में खिलाएंगे तो वो 132 131 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी शाहीन शाह अफरीदी में है, वो अपने आप को प्रिजर्व करके चल रहा है। तो प्रिजर्व क्यों करके चल रहा है? क्यों उसकी पेस इतनी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है? क्या घुटने की इंजरी की वजह से उसका ये, क्या इस तरह घुटने की, डज दैट मच ऑफ अ टोल इज टेकन on part of a knee injury on a bowler that his pace is significantly drastically going to reduce? I mean, it's hard for me to believe that. He's like, what if he truly is 24 years old right now, as young as he says, then his pace should not reduce. At this age, 24 years old, even if he comes back after an injury, he needs 1 month of rehab time. Injury का सर्जरी जब हो गई, depending upon जब भी उसकी इंजरी वो ठीक हो, whenever the doctors are going to say that he's fit to play, उसके बाद भी 1 महीने का रीहैब टाइम उसको चाहिए कि इसमें उसको कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। उसके बाद when he comes back at this age, all he needs to do is warm up every day, practice in the nets, continue this for 2 weeks and he's good as new. His pace should not decrease. 24 years old man, किस चीज ने इसकी पेस को इतना अफेक्ट कर दिया है? बिल्कुल फुस बॉलिंग है इस वक्त पाकिस्तान की, बिल्कुल फुस बॉलिंग है, लाउजी बॉलिंग है इस वक्त पाकिस्तान की। यानी बॉलिंग इस वक्त सही मानों में एक वीक लिंक बना हुआ है पाकिस्तान का। ये वही बॉलिंग है जिसके बारे में 1 साल पहले की बात की जा रही थी या 1.5 साल पहले की बात की जा रही थी, when the World Cup of 2022 was taking place in Australia। जिस तरह कि पाकिस्तान बाय चांस उसमें फाइनल तक पहुंच गया और इंग्लैंड के साथ फाइनल पाकिस्तान हार गया,
उस वक्त ये डब किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। और फिर एशिया कप में भी जब पाकिस्तान गया, सारी दुनिया तारीफ कर रही थी इस पाकिस्तान की बॉलिंग की कि जी T20 के क्या जबरदस्त बॉलर्स हैं पाकिस्तान के। तो ये समझा क्या कि ये ओडीआई क्रिकेट पे भी इसी तरह ही जबरदस्त किस्म के बॉलर्स बन के सामने आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। उसके बाद नसीम शाह को इंजरी हो गई। शाहीन शाह अफरीदी अपनी घुटने की इंजरी से फ्रेश वापस आए थे, लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, उसमें नसीम शाह थे, हारिस रऊफ थे। और फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग वाज लाइक इट वाज गोइंग ऑन। बट लेट मी टेल यू, पाकिस्तान वेंट ऑन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एज अ रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन नेदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका इन दैट 2022 वर्ल्ड कप। तो कुछ थोड़ा सा लक ने काम कर दिया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब 2023 का एंड 2024 शुरू हो गया है और शाहीन शाह अफरीदी का एक कॉन्टिन्यूस पेस का मसला है, सारी दुनिया जानती है, मैंने नोट किया, सारी दुनिया ने नोट किया। दैट बीइंग सेड, कल के T20 में शाहीन शाह अफरीदी की पेस लेट 130s में गलती से चली गई। इसका मतलब एक कैपेबिलिटी है शाहीन शाह अफरीदी में, कि जान के उसको प्रिजर्व कर रहा है। जान के प्रिजर्व क्यों कर रहा है? क्योंकि शायद कंटिन्यूस पेस पे बॉलिंग फेंकने की कैपेबिलिटी शाहीन शाह अफरीदी के अंदर उतनी नहीं है जितना कि हमने इसे चढ़ा के रख दिया था। एक चीज समझने की जरूरत है, सारी ये जो पाकिस्तान की अवाम है, एक चीज समझ ले कि हम लोगों को अब कोई वकार यूनस या शुएब अख्तर या वसीम अकरम नहीं मिलने लगा, या कोई इमरान खान नहीं मिलने लगा। ये बॉलर्स किसी एक जनरेशन से बिलोंग करते थे। इमरान खान बूमर जनरेशन से थे, वसीम अकरम जनरेशन एक्स से थे, वकार यूनस भी जनरेशन एक्स से थे, शुएब अख्तर भी जनरेशन एक्स से थे। जनरेशन वाई के अंदर भी पाकिस्तान को अच्छे तगड़े सॉलिड किस्म के बंदे मिलते रहे हैं जो सही है। नहीं, फास्ट बॉलिंग क्या होती है? फास्ट बॉलर होता क्या है? मजदूर होता है बेसिकली। उसने जान मारनी है, ही वर्क्स हार्ड, मारता है पिच के ऊपर, जान लगाता है वो पिच के ऊपर। वो बिल्कुल वो मजदूर आदमी होता है, वो लेबर करता है और ही टेक्स प्राइड इन द फैक्ट दैट ही इज डूइंग ऑल दैट लेबर एंड हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू डिलीवर इन द क्रिकेट मैच। बट जेन जी बॉलर्स आर नॉट अप टू द मार्क इन दिस रिगार्ड। जेन जी बॉलर्स जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं और 2011-12 तक, इस जनरेशन से जो भी आपको फास्ट बॉलर मिलेगा, याद रखिएगा इनके अंदर वो हार्ड वर्किंग इंस्टिंक्ट्स और वो हार्ड वर्किंग जो एस्पिरेशन है टू बिकम दैट दैट अल्फा मेल, वो इनके अंदर नहीं है। इस जेन जी को चाहिए सब कुछ है, इसको कप्तानी भी चाहिए, इसको शोहरत भी चाहिए, इसको पैसा बेइंतहा चाहिए, लेकिन ये मेहनत करना नहीं जानता। जेन जी का ये एक प्रॉब्लम है। यानी मेहनत से मुराद ये है जो आपका जो हार्डकोर फिजिकल मेहनत है ना, जिसमें कि सही यू हैव टू रियली गेट योर हैंड्स डर्टी एंड यू हैव टू स्वेट, यू हैव टू ब्लीड, going through tough circumstances in order to achieve milestones that you must plan in your life. Gen Z lacks that. Very brilliant, very intelligent Gen Z generation. I've got nothing against them. They are the future of the world. But पाकिस्तान की Gen Z की मैं बात कर रहा हूं इधर। मैं तो इंटरनेशनली Gen Z की बात नहीं कर रहा। No, don't take me wrong over here. I'm talking about the Gen Z of Pakistan. पाकिस्तान की Gen Z के ये बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मिजरेबली अपने आप को खराब कर रहे हैं, मिजरेबली अपने आप को बदनाम, और ईगो इनके अंदर इतनी है कि इनकी हल्की सी भी बात अगर कोई कर दे कि आपकी पेस रिड्यूस हो गई है, भाई क्या हो गया? सारी दुनिया तमाशा देख रही है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद खान अफरीदी के दामाद, किधर गई आपकी वो पेस? क्या हो गया है आपको? 6.5 फुट कद है आपका, 132 से ऊपर आपकी स्पीड नहीं निकलती। gotta do something about it, man. ऊपर से कप्तान भी बन गए आप T20 के। मिजरेबल कैप्टनसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, मिजरेबल कैप्टनसी, बकवास कैप्टनसी, फेल हो रहा है शाहीन शाह अफरीदी। क्योंकि जिस आदमी का ना दिमाग पॉलिटिक्स की तरफ होगा ना, लड़ाई झगड़ों की तरफ होगा, सियासी ज़हनी होगा, ज़हन होगा, जिसका जो फील्ड में परफॉर्म करने को अटमोस्ट प्रायोरिटी नहीं देता होगा, ड्रेसिंग रूम के अंदर और बैक स्टेज पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उसका दिमाग चलेगा, उस बंदे के साथ यही होगा। तो शाहीन शाह अफरीदी, योर कैप्टनसी इज अ फेलियर, योर पेस हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, यू गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट। नाउ कमिंग टू बाबर आजम।
I was a very severe critic of Babar Azam about a couple of weeks back when he was captaining Pakistan in the Australia Test series that was going on. No. In the World Cup, sorry, couple of months back. Because I was criticizing Babar Azam. I'm sorry to say that. ऑस्ट्रेलिया में तो शान मसूद कैप्टन थे, लेकिन बाबर आजम का मैं बहुत सख्त क्रिटिसाइज इनको करता था। मेरा ख्याल था कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, वो उन्होंने छोड़ी। मेरा ख्याल ये था कि बाबर आजम को T20 में जो वो ओपन करते हैं इनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने नंबर 3 पे अपने आप को लेके आए और बाबर आजम अपनी निक पे वापस आ रहे हैं क्योंकि कप्तानी का वो प्रेशर निकला है। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट ही प्लेड मिजरेबली इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसको छोड़ दें। बाबर आजम टेस्ट प्लेयर तो है नहीं। बाबर आजम कहाँ का टेस्ट प्लेयर है? तो एक प्लेयर को उसी आप क्राइटेरिया पे जज करें ना जिसकी अहलियत वो रखता है, जिसकी काबिलियत वो रखता है। भाई वो टेस्ट प्लेयर है ही नहीं। इट्स अ बोनस कि अगर टेस्ट मैच में वो कोई 50 आपको बना के दे दे। छोड़े दफा करे टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान की तो है भी नहीं आगे कोई। अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर है बाबर आजम, लेकिन अभी भी उसने जो 25 बॉलों पे 30 रन बनाए हैं, कोई बात नहीं, बाद में उसका स्ट्राइक रेट ठीक हो गया था। आपको नंबर 3 पे बाबर आजम जैसा ही एंकर चाहिए पाकिस्तान टीम में, और नंबर 3 पोजीशन इसकी बिल्कुल ठीक है बाबर आजम की। इसको यहीं आप खिलाएं। आप फ़खर जमान से ओपन करा सकते हैं मेरे ख्याल में। आप फ़खर जमान को साइम अयूब के साथ अगर ओपनिंग करवाई जाए तो दिस कैन बी ए वेरी किलर कॉम्बिनेशन। साइम अयूब अगर दूसरे T20 में अगर आउट हो गए जल्दी, नो प्रॉब्लम, ही इज ए किलर प्लेयर। साइम अयूब, वे टू गो, इंकरेज दैट गाय। आजम खान जो मोइन खान के बेटे हैं, उनकी अब पहले 2 T20s हो गए हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, कुछ नहीं कर सके। ये ज़बरदस्ती ठोसा किया है इनको चांस देने के लिए, कुछ नहीं किया इसने, और ये आगे भी कुछ नहीं करेगा। ये 5 T20s दें आप आजम खान को। इफ ही कैन डू नथिंग विद द बैट, पुट हिज करियर टू रेस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि आप 3 विकेट कीपरों को अपने साथ अटैच करके आप पाकिस्तान को टूर कराएंगे पूरी दुनिया में। सरफराज तो टेस्ट का विकेट कीपर है, ओके फाइन, लेकिन अब सरफराज भी आउट हो गया। रिजवान ने अब अच्छी अपनी पोजीशन ले ली है वहां पे, लेकिन आजम खान की परफॉर्मेंस नहीं है पहले 2 T20s में। और मुझे नहीं लगता ये अगले 3 T20s में भी आजम खान इज गोना डू एनीथिंग विद द बैट, बिकॉज ऑल आजम खान नीड्स टू डू एट दिस पॉइंट इज व्हेनेवर ही कम्स टू बैट, ही नीड्स टू मेक क्विक रन्स विद that good strike rate. So let me tell you a bit about the strike rate of Azam Khan, or the average of Azam Khan. आपको पता है आजम खान ने कितने T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं अभी तक? 7 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं आजम खान ने अभी तक, और उसमें आजम खान ने कितने रन्स बनाए हैं? 17। एवरेज कितनी है? 4। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 10। क्या खेल लो, अगले भी तीन T20 आ रहे हैं, वो भी खेल लो, तो 7 बढ़कर 10 मैच आजम खान के हो जाएंगे। 10 T20 इंटरनेशनल्स खेलने के बाद हम देखेंगे आजम खान कितने रन बना लेते हैं। मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि अभी आजम खान ने जो 17 रन बनाए हुए हैं 7 T20 मैचेस खेलकर, 10 T20 मैचेस खेलकर इसके 50 रन भी नहीं होंगे। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ये अगले 3 T20 मैचेस आजम खान के लिए मेक और ब्रेक है इन टर्म्स ऑफ द बैट। ही नीड्स टू कम क्विकली मेक दोज रन्स, डोंट प्रमोट हिम अप द ऑर्डर। बट पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर ऐसी है और मिडिल ऑर्डर भी ऐसी है कि क्विकली कोलैप्स होता है। बाकी इफ्तिखार ने जो फैन के साथ किया, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वो कोई क्रिकेटिंग कॉन्वर्सेशन नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान gotta pull your socks. Azam Khan, Shaheen Shah Afridi, and Babar Azam, continue whatever you're doing right now. Thank you and bye-bye.